नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, कोई भी अगर जो हमारे दोस्त हैं अगर वो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये चैनल अलग अलग तरह की हॉरर स्टोरीज, हॉन्टेड स्टोरीज आपको सुनाता है। दोस्तों, तो अगर आपको हॉन्टेड स्टफ, हॉन्टेड चीजें, हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का दोस्तों जो हमारा स्टोरी है वो दोस्तों एक रियल कहानी है, एक ट्रू, एक असली घटना है। दोस्तों, ये घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश में घटी एक असली घटना है। एक लड़के के साथ ये घटना दोस्तों घटी थी। उस लड़के का नाम था रोनित। उसके साथ ये एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था, उसी के बारे में आज की हमारी कहानी है। हम कहानी स्टार्ट करें उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम दोस्तों, जय बालाजी दोस्तों। होप आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद स्टोरी लेके आए, कुछ गैप ज्यादा हुआ है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और शायद अगली स्टोरी में भी कुछ गैप ज्यादा होगा। उसका कारण है कि आपके मित्र अभिषेक जो हैं उनकी एग्जाम है, और तो एग्जाम अभी 10 तारीख को एग्जाम है, इसलिए लेट हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी स्टोरी है ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश में एक लड़का रहता था जिस लड़के का नाम था रोनित। वो रोनित दोस्तों 15 साल का एक युवक, 15 साल का एक लड़का था, जो कि दोस्तों इस समय जाहिर सी बात है पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, रोजाना की तरह वो एक बार अपने ट्यूशन जा रहा होता है, ट्यूशन की तरफ अपने जा रहा होता है। और जब वो अपने ट्यूशन की तरफ दोस्तों जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ बहुत ही अजीब सा उसके साथ घटित होता है। दोस्तों, जब वो ट्यूशन की तरफ जाता था तो पहली बात ये है कि वो हमेशा बस लेता था। वो हमेशा बस से ट्यूशन जाया करता था। उसके पास अपना कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का यूज करता था। अब दोस्तों वो अपने ट्यूशन के लिए जा रहा है तो स्वाभाविक है, अभिषेक भाई ने बोला कि बस में जाता था। तो वो बस स्टॉप पे गया और वहां जाकर बैठा। तो दोस्तों वहां जाकर बैठने के बाद वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला रो रही है। तो दोस्तों स्वाभाविक है, वो महिला रो रही थी तो उसको दया आ गई और इंसानियत के नाते उसको ऐसा लगा कि महिला को, उसने अपना जो पानी था उसके पास एक पानी की बोतल थी, उसने उस महिला को पानी की बोतल दी पीने के लिए। वो पानी की बोतल महिला को देते ही वो महिला का उसके तरफ एक अलग सा रूप प्रकट हुआ, एकदम मतलब भयानक। और एकदम उसने उस तरह से देखा कि वो भयभीत हो गया। दोस्तों, पानी की बोतल महिला को, वृद्ध महिला को दी और वो अचानक से उसकी तरफ मुड़ी। वृद्ध महिला, क्या बोलते हैं, जो रोनित था उसकी तरफ, वो अचानक से दोस्तों डर गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि वो महिला जो थी उसने एक अजीब सा प्रश्न जो था वो रोनित से पूछा। वो अजीब सा प्रश्न दोस्तों ये था कि क्या तुम मेरे पति को जानते हो, क्या तुम मेरे पति से मिले हो। इस टाइप का एक अजीब सा प्रश्न जो है उस वृद्ध रोनित से पूछा। रोनित कभी उस वृद्ध महिला से नहीं मिला था, वो वृद्ध महिला भी रोनित से कभी नहीं मिली थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे दोस्तों। और जब कोई एक अनजान व्यक्ति आपसे अचानक इस तरह का प्रश्न दोस्तों पूछ ले तो एक स्वाभाविक सी बात है, आप चौंक जाओगे। इसी तरह से रोनित भी चौंक गया। और रोनित जब चौंका तो उसने सोचा कि यार, उसने अपने दिमाग में, अपने मन में
ये सोचा कि शायद ये वृद्ध महिला है, पागल शायद महिला पागल हो। हो या मतलब मानसिक रूप से कोई संतुलन खो बैठी हो। बीमार हो। तो दोस्तों ये सोचते हुए वो डर गया था, सहम गया था बहुत रोनित। तो इसीलिए उसने कुछ सोचा नहीं और वो वहां से भाग पड़ा, वहां से बस स्टॉप से भाग गया। अब रोनित भागने लगा डर के मारे, तो वो महिला उसके पीछे दौड़ने लगी। तो रोनित ने पीछे मुड़ के देखा तो रोनित अचानक से चौंक गया, बुरी तरह से डर गया और ज्यादा डर गया। देखा कि उस महिला के जो पैर थे वो उल्टे थे और वो हवा में चल रही थी। सोचिए दोस्तों, हवा में दौड़ रही थी। तो रोनित इतनी बुरी तरह से भयभीत हो गया और दौड़ते हुए वो अपने घर आया। दोस्तों दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गया रोनित। अब दोस्तों जब वो अपने घर पे पहुंच गया, वो बहुत ही डरा हुआ था। वो सीधे जाके अपने रूम में बैठ गया, जाके अपने बेड पर बैठ गया अंदर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, घर पे उसके माँ बाप थे, पेरेंट्स थे उसके। नहीं दोस्तों, वो दौड़ते दौड़ते थक गया। थक के वो अपने बेड पे आके लेट गया। लेटते उसकी अचानक से आंख लग गई और दोस्तों वो सो गया। और सोने के बाद दोस्तों अचानक से रात को किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब रोने की आवाज आने लगी तो अचानक से रोनित की जो है आंख खुल गई। तो उसने क्या देखा दोस्तों कि वही बुजुर्ग महिला जो बस स्टैंड पे थी वो उसके सिरहाने बैठी हुई है और वही वाली पानी की बोतल उसके हाथ में है। पर इस बार उस बोतल में पानी नहीं दोस्तों, खून है, ब्लड है। दोस्तों अब आप सोचिए कि रोनित की कंडीशन क्या होगी उस समय जब उसने अपनी आंख खोली। तो उसने ये जो पाया कि वही वृद्ध महिला वहां पे बैठी हुई है, तो ये देख के तो वो मतलब बहुत ज्यादा चौंक गया, बहुत ज्यादा डर गया। और प्लस दोस्तों उसके डर में एक जो इजाफा हुआ वो इस बात से हुआ दोस्तों कि वो पानी की बोतल जो उसने ऑफर की थी उस महिला को उस बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे, वो भी उस महिला के हाथ में थी। प्लस जब उसने ऑफर की थी वो तो पानी था, जब रोनित ने वो ऑफर की थी, पर अब तो वहां पे खून था। तो ये सब देख के वो और डर गया और वो दौड़ने लगा। और दौड़ने नहीं लगा दोस्तों, मतलब चिल्लाने लगा, चिल्ला के उछल गया। हाँ। और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, जब ये आवाजें उनके मम्मी पापा ने, उनके गार्जियन ने सुनी तो वो दौड़ के आए अभिषेक भाई। और दौड़ के आने के बाद दोस्तों उनके जो माँ बाप थे उन्होंने उससे मतलब पहले तो देखिए वो डरा हुआ था, तो पहले तो उसे समझाएंगे, मतलब थोड़ा सा शांत करेंगे। तो शांत करने के बाद दोस्तों उनके माँ बाप को पहले ऐसा लगा कि शायद रोनित ने कोई बुरा ख्वाब देखा है, कोई बुरा सपना देखा है दोस्तों, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। पर असलियत तो बिल्कुल इससे अलग थी। असलियत तो ये थी कि वो वृद्ध महिला जो उसे बस स्टैंड पे मिली थी उसने उसे देखा था। और वही उसने अपने माता पिता को सारा वाक्य सुनाया कि अभी मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तब भी देखो स्वाभाविक चीज है कि अचानक से उठ जाना और कुछ ऐसा देखना और चिल्लाना, तो आपके गार्जियन हो या कोई भी हो उनको ये लगेगा कोई बुरा सपना देखा होगा। और उनको भी यही लगा कि शायद रोनित ने कोई बुरा सपना देखा है। उसके बाद जो है ये बात खत्म हो गई और रोनित फिर दोस्तों रोनित बहुत सहमा सहमा रहने लगा। रोनित जिस तरह से वो पहले था, जब वो नॉर्मल था, तब जो उसकी मानसिक स्थिति थी, अब उसकी मानसिक स्थिति एब नॉर्मल थोड़ी सी हो चुकी थी। अब वो कभी भी उस रोड पे जाने से भी भयभीत होता था, उस बस स्टॉप पे जाने से भी भयभीत होता था, और अब उसने ट्यूशन जाना भी छोड़ दिया था। दोस्तों आज तक ये बात रोनित को पता नहीं चल पाई कि आखिर वो क्या था, वो जो वाकया उसके साथ घटा था वो क्या था, वो कौन औरत थी, क्या थी। अब दोस्तों
तो आज तक रोनित के दिमाग में, जहन में वही बातें घुमा करती हैं और बसी हुई, और वही बातों की वजह से वो आज इस कंडीशन में है। तो ये दोस्तों एक रियल स्टोरी है। दोस्तों ये स्टोरी हमने गूगल में पढ़ी। दोस्तों इस स्टोरी को आप अगर कहीं पे गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। दोस्तों होपफुली आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से हम और आप एक दूसरे से अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर किसी वीडियो पे। जय हिंद भारत दोस्तों, माता की जय। भारत माता की जय।